हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल। अगर आप ढोलक सीखना चाहते हैं, सच में ढोलक सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आज पूरा आराम से देखना, क्योंकि मैं जिस तरह ढोलक सीखी थी खुद, उसी तरह से मैं आज इसमें बताऊँगी आपको। पूरा एक एक स्टेप से बताऊँगी आपको, जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। पहली बार ढोलक भी आपने हाथ में पकड़ी होगी, तब भी आप अच्छे से बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, करना क्या है, आपको सिर्फ वीडियो को सामने रखना है, मेरी वीडियो को, और साथ साथ प्रैक्टिस करना है। जिस तरह मैं अपने हाथ चलाऊंगी उस तरह आपको चलाना है, अगर ढोलक सीखना है तो। और नहीं सीखना है तो ढोलक देख के एंजॉय करिए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा ढोलक के बारे में बता देती हूँ। देखो, ढोलक में दो साइड होती हैं, एक होता है बेस और एक होता है चाटी। ठीक है, और किसी किसी ढोलक में दोनों बराबर होते हैं साइज इसके, और किसी किसी में बड़ा छोटा है। जैसे मेरे इसमें बड़ा छोटा है, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, ये लाइट कलर का है, और जिसके बाद टन टन की होती है वो होता है चाटी। ठीक है, आवाज़ इसकी पतली है, ये चाटी। और ये इसके आवाज़ भारी है, और ये बड़ा है साइड, इसको कहते हैं बेस। देखना, देखा आवाज़ इसकी भारी है। और किसी किसी ढोलक में क्या होता है कि दोनों साइड बराबर होते हैं और दोनों लाइट कलर के होते हैं। तो जैसे इसमें तो एक ब्लैक कलर का है, वैसे तो ज़्यादातर लोग में थोड़ा थोड़ा ब्लैक होता है। जैसे ब्लैक नहीं है तो आपको किस तरह पहचानना है, जिसकी आवाज़ भारी हो वो बेस है, और जिसकी आवाज़ टन टन की हो वो चाटी है। ठीक है, और मेरा तो लगता है बेस पर राइट हैंड। आपका जो भी हाथ लग जाए वो अच्छा है, लेकिन ये है कि हाथ आपका अच्छे से चलना चाहिए। ठीक है, तो आपको किस तरह करना है बिल्कुल शुरुआत वालों के लिए बता रही हूँ। अगर आप आज पहली बार ढोलक सीखने बैठे हो तब भी आप अच्छे से सीख सकते हो। आपको क्या करना है, देखो जो किनारा है इसे कहते हैं खुला बेस, और बीच में बंद बेस। ठीक है, तो आपको किस तरह ढोलक सीखना है, जैसे आप शुरुआत कर रहे हो, मैंने किस तरह सीखी थी मैं आपको वही बता रही हूँ आज। आप भी बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अब तो मैं सारी तरह की ढोलक बजा लेती हूँ। शुरुआत में तो लगता था एक हाथ चल रहा है एक नहीं चल रहा है, कभी कभी तो दोनों ही हाथ नहीं चलते थे, भूल जाते थे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी शुरुआत में, लेकिन जब धीरे धीरे हाथ चलने लगते हैं तो फिर सब तरह की ढोलक भी सीख जाते हैं और सारी चीज़ें आसान लगती हैं। अच्छा, आप ही सोचो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको छोटा या ABCD पढ़ाओ तो कितना मुश्किल से लिख पाते हैं। उनको हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है, कभी पॉइंट रख के, और कभी किसी तरह उसको सिखाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वो कितना अच्छे से पढ़ जाते हैं कि फिर वो फटाफट इंग्लिश बोलते हैं बच्चे। तो उसी तरह ढोलक में शुरुआत में जैसे आप सीख रहे हो तो हाथ आपके चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आपके हाथ चलने लगेंगे तो फिर आप फर्राटेदार ढोलक बजाओगे। एक दिन आप भी एकदम धूम धड़ाके ढोलक बजाओगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देखिए। देखो, किनारा है, इस पर मैं मारूंगी 2 बार और बीच में मारूंगी 1 बार। ठीक है, देखो जो बेस है ये बंद बेस, ये खुला ये बंद। ठीक है, तो खुले में मारेंगे 2 बार और बीच में मारेंगे 1 बार। आपको किस तरह मारना है, बहुत हल्का हाथ मारना है, हाथ को बहुत तेज नहीं मारना है। जितना हल्का मारोगे उतनी अच्छी आवाज़ आएगी। तो किस तरह, अब मैं तो कहीं भी खड़ी होती थी, मैं आपको पहले बता दूँ ना, आप ये कहेंगे सिखाने दी बहुत बताने में लगी पड़ी है। मैं सच बता रही हूँ, मैं जैसे स्कूल जाती थी तो वो नहीं होता था जो पैर रखने वाला बॉक्स जो होता था, तो मैं उस पर ही दोनों हाथ चला के ढोलक बजाया करती थी। तो मुझे 2-3 दिन भी नहीं लगा, मैं अच्छे से ढोलक उसी पर सीख गई थी। ढोलक तो हाथ में पकड़ी भी नहीं थी, ढोलक तो बाद में बजाना शुरू किया है, पहले मैंने उसी पर सीखा है। जो पेन पेंसिल रखते थे बॉक्स से पहले ले जाते थे, ज्योमेट्री बॉक्स, अब तो प्लास्टिक के आने लगे, पहले तो टीन के आते थे ना, उस पर मैंने ढोलक सीखी थी। आपको किस तरह मारना है, देखना, 1 2 3। आप 3 की गिनती से सीखना। आप शुरुआत कर रहे हो तो सबसे अच्छा आइडिया है कि आप गिनती जरूर गिनना। गिनती गिनोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर ये होता है भूल जाते हैं कितनी बार मैंने हाथ मारा है। ठीक है, देखना, 1 2 3। देखो 2 बार यहाँ मारना है एकदम फ्लो में, जैसे एक पहला मारा वैसे ही दूसरा मारना है। ठीक है, और तीसरा थोड़ा सा उठा के बीच में दबा के थोड़ा सा दबाना है और मारना है। ठीक, देखना, बहुत ही आसान तरीका है। आप जहाँ भी खड़े हुआ करें, बैठे हुआ करें, वहीं पर हाथ चलाने की प्रैक्टिस किया करें। आपके हाथ अपने आप चलने लगेंगे। आप थोड़ा सा बस एक बार शुरुआत कर दो, बस कुछ नहीं। शुरुआत में आपको 2 बार यहाँ मारना है और 1 बार यहाँ मारना है। ठीक है, इतने पे आपको शुरुआत हाथ की प्रैक्टिस करना है। इतना आपका हाथ जब चलने लगेगा, जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है आपका एक दिन में ही चलने लगे, तो आपको क्या करना है, फिर 3 बार यहाँ मारना है। ठीक है, किनारे पे 3 बार, बीच में 1 बार। फिर किस तरह, देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
क्योंकि शुरुआत में भूल जाते हैं। और जैसे हमें तो अब आ रही है तो हमें गिनती ज़रूरत नहीं है, और जो आपको आ रही है थोड़े हाथ आपके चल रहे हैं तो आप भी गिनती ना गिने, लेकिन जैसे आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आप ज़रूर से गिनती गिन के ढोलक सीखें। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया बेस। इसकी आप प्रैक्टिस दिन में 2-3 बार जहाँ भी खड़े हुआ करें तहाँ चलाया करें, टाइम मत देखें, तो आप 2-1 दिन में ढोलक सीख जाएंगे। ठीक है, और मैंने तो इसी तरह सीखी थी कि हम जहाँ खड़े होते थे वहीं हाथ चलाने लगते थे। और फिर ये है चाटी, इसके बाद टन की होती है। तो आप इस पर क्या करेंगे, शुरुआत में देखो दोनों हाथ भी साथ नहीं चलते हैं और उंगलियां चलाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो शुरुआत में तो आप क्या करें कि देखना कैसे करना है आपको, 1 2 3, आपको मारना 3 की गिनती से इसको भी है, बस ऐसे सीधे सीधे सीधी उंगली रखना है, जैसे ये मारेंगे वैसे इसको मारेंगे, सीधे हाथ करके, ना उंगली चलाना, कुछ नहीं करना है, बस हाथों को बस सीधे सीधे चलाना है। 1 2 3, 1 2 3, 3 जब मारेंगे तीसरा वाला मारना, इसको तीनों यही है, इसको बीच में नहीं ले जाना है, इसके तीनों यही किनारे पे मारना है। और क्या करना है, ये तीसरा मारेंगे तो हल्का 1 सेकंड का ब्रेक देंगे। ठीक है, देखना 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये सबसे अच्छा तरीका होता है दोनों हाथों को साथ चलाने का, क्योंकि जब उंगली चलाना नहीं पड़ता है तो जल्दी सीख जाते हैं। ये है, सीख तो आप वैसे भी जाओगे कि उंगली चलाना शुरू कर दो, लेकिन 1-2 दिन में ढोलक सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मैं तो ऐसी सीखी थी कि मैं दोनों हाथों को बस सीधे सीधे मारती थी। देखना किस तरह, बस दोनों हाथों को आप साथ चलाने का सबसे अच्छा तरीका। और जैसे आपके हाथ दोनों चलने लगेंगे साथ में, फिर उंगली तो अपने आप चलती है। उंगली चलाने का भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना होता है कि ये 4 उंगलियां ऐसे रखो, एक को अलग कर लो, 3 को ये अलग कर लो। ठीक है, फिर आपको मारना है, पहले एक उंगली है ये नीचे जाएगी, ठीक, और ये 3 उंगली ऊपर आएंगी। देखना 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, एक उंगली नीचे और 3 ऊपर। धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे ऐसे आराम आराम से करें। ढोलक में आवाज़ की ना टेंशन नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें। और सबसे अच्छा तो है शुरुआत में आप ऐसे सीधे सीधे ही मारें, ज़्यादा उंगली चलाने की सोचे ही ना। आपके जब हाथ चलने लगेंगे तो उंगली अपने आप चलने लगेगी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, इस तरह। ठीक है, इसकी इस तरह प्रैक्टिस कर लें। अब मैं आपको सामने थोड़ी सी बता देती हूँ। तो दोनों हाथ चलाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप दोनों हाथों को सामने रखो। ठीक है, और आपको क्या करना है, देखना जैसे हम ये वाला मारेंगे उसी तरह इसको मारेंगे। देखना 1 2 3, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, इसको एक ही जगह मारना है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जब आपके इस तरह दोनों हाथ चलने लगे तो फिर आपको क्या करना है, बस उसी तरह आप प्रैक्टिस कर लें। एक उंगली अलग कर लें, 3 अलग कर लें, फिर एक जिसको इधर ले जाना है और ये 3 उंगली इधर लाना है। बस 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इस तरह दोनों हाथों को आप सामने रख के चलाओगे तो आपकी नज़र दोनों पे रहेगी कि किस तरह चल रहा है हाथ। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और दोनों हाथ आपके बहुत जल्दी चलने लगेंगे। और अगर आप उंगली चलाने लगे शुरुआत में तो दोनों हाथ आपके नहीं चलेंगे, क्योंकि जो बजा लेता है उसके तो चलते ही, लेकिन जो आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तो नहीं चलेंगे। मैं तो इसी तरह सीखी थी, आपको भी मेरी तरह सीखना है, जल्दी ढोलक बजाना सीखना है, दोनों हाथ एक साथ जल्दी आपके चलने लगे तो आप ये ट्रिक जरूर आजमाएं। ठीक है, और गारंटी है आपको, आप प्रैक्टिस करें तो आपको 2-4 दिन नहीं लगेंगे, बहुत अच्छी ढोलक बजाने लगेंगे। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करें। और सबसे अच्छा एक तरीका मैं आपको बता जा रही हूँ, आप जिसकी भी वीडियो देखें, जिसकी आपको पसंद आए, बस एक की देखें और उसी की देख के सीखें। मैं ज़्यादातर वीडियो में बताती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ मेरी वीडियो देखो, आपको जिसकी पसंद आती हो आप उसकी देखो। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।